हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शामिल हुई हूँ कुछ अपना टॉपिक अपने दिल की विचार बांटने के लिए, कुछ आपके दिल के विचार जानने के लिए। वैसे तो यूट्यूब पे आजकल बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई फेमस होने के लिए, कोई पैसे कमाने के लिए, बट मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। ना मुझे पैसा चाहिए, ना फेमस चाहिए। बस थोड़ा सा ये होता है कि कभी कभी होता है कि हम किसी से अपनी कुछ बात शेयर करें। अरे ये यूट्यूब भी अपनी ही एक फैमिली है। हम आप लोगों के साथ कुछ बात शेयर करेंगे, कुछ अपने विचार देंगे, कुछ अपने आपसे विचार लेंगे। तो आज का मैं टॉपिक ले रही हूँ कि जैसे गली गली में मंदिर है, बोलते हैं कि लोगों के चंदे से चलता है। मानती हूँ अपने इंडिया में बहुत अमीर लोग हैं, चंदा देते हैं। अगर मंदिर चंदे से बन सकता है तो पूजा जो शिक्षा है, शिक्षा का मंदिर है, स्कूल कॉलेज, वो भी तो चंदे से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो उसमें भी तो लोग चंदा मिला के शुरू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताइए आप। स्कूल अब आप चले जाइए, हर शहर में एक स्कूल ही है, पता नहीं पूरे एरिया में मान लो एक ही स्कूल होगा, वो भी क्या होता है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर पे ऐसे होते हैं। अब कोई छोटा बच्चा है, किसी का गाड़ी बस लगाने का नहीं होता है सिस्टम, कैसे जाएगा फिर वो बच्चा? प्राइवेट में वो लोग पढ़ा नहीं पाते। चलो फैमिली वाले जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पढ़ा लेंगे, गरीब आदमी कैसे पढ़ाएगा आप बताइए? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए कि हर 2 किलोमीटर पे एक स्कूल हो, एक हॉस्पिटल हो, एक प्याऊ हो। कई बार तो हम इतनी दूर दूर तक चलते रहते पानी की एक बूंद नहीं मिलती, और स्कूल इतनी दूर 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 होते हैं, गरीब का बच्चा लोग जा ही नहीं पाता। आजकल प्राइवेट का आपको पता ही है, बिजनेस बने हुए हैं, इतनी कमाई। एक बार चले जाइए बच्चों को एडमिशन करवाने के लिए 50,000 लगेंगे, लाख रुपया लगेगा। सबका तो सिस्टम नहीं होता ना देने का, लाख रुपया 50,000 सब दे देंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, 2 चीज़ तो ज़रूर हो। ठीक है, जैसे गली गली में मंदिर है, मान लो भगवान है, ठीक है, पूजा का स्थान है, शिक्षा भी तो पूजा का ही जगह है, पूजा ही होगी। शिक्षा है वो भी तो मंदिर ही है एक। तो स्कूल कॉलेज भी तो ज़रूरी है। अब हॉस्पिटल के लिए चले जाइए, अब बीमार हो जाए, हम प्राइवेटों में जाओगे वही फिर जेब में 5,000 रुपये लेके चलिए, 1,000 रुपये तो आजकल पर्ची हो रही है। पर्ची कटाइए तो डॉक्टर ऊपर से आपको इतना सारा दवाइयाँ लिख देगा, अपनी देगा, बाहर के लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, आप 5,000 का बिल बना के दे देगा आपको। हर प्राइवेट का बुरा हाल है। क्या हर इंसान दे सकता है? नहीं ना। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी तो ज़रूरी होंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे। अब एक हॉस्पिटल हो पूरे एरिया में, जाके 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है। इतनी दूर बंदा कैसे तो जाए? अकेली लेडीज हो, कैसे वो जाए? कैसे वो बसों में धक्के खाए? किराया भाड़ा टाइम पूरा दिन। तो थोड़ा सा आसपास थोड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। ये नहीं बड़ा, मैं नहीं कहती कि हर जगह बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, ठीक है, शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल होता है, कोई छोटा तो खोल ही सकते हैं ना। कोई छोटा डॉक्टर तो बैठा हो, नॉर्मल कोई खांसी है, जुकाम है, एमरजेंसी है, कोई थोड़ा छोटा मोटा तो हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अपने कहीं भी एरिया में कोई भी आसपास हॉस्पिटल नहीं है। जब तक गवर्नमेंट ये कदम नहीं उठाएगी ना कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट स्कूल दे दिया जाए, तब तक भी कुछ नहीं हो सकता। ये प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल यूँ ही चलेंगे, यूँ ही बिजनेस बना के रखेंगे। अमीर आदमी देता रहेगा, गरीब आदमी बेचारा मरता रहेगा, यही हाल रहेगा। बस मैं तो ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी थोड़ी दूर पे एक स्कूल, एक हॉस्पिटल ज़रूर हो। बाकी रही बात, गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इतने जॉब कहाँ से देंगे, फिर हम स्कूल तो चले बन जाएंगे, जॉब कहाँ से देंगे? अरे अब एक टीचर को मान लो गवर्नमेंट है, जॉब है, एक बंदे को 80,000 रुपये 1 लाख रुपया देती है। कोई ज़रूरी है क्या 1 लाख रुपये 80,000 रुपये एक बंदे को देने? आप 10 बंदे लगाओ, 8 बंदे लगाओ, 20-20 हज़ार रुपये में रख लो आप। 20-20 हज़ार रुपये में रखो आप, 1 लाख का 5 बंदे लग गए। और रही बात टीचर्स की, बोलते कि टीचर्स कहाँ से आएंगे। और एक बात बताइए आप मुझे, 12 पढ़े लड़की, लेडीज, जेंट्स, क्या ABC है या नहीं, अनार आम नहीं सिखा सकता क्या बच्चे को?
ये बताइए आप मुझे। यानी कि 12 पढ़ा भी बेकार है। 12 पढ़ चुका है जो, वो बच्चों को ABC NR तो सिखा सकता होगा। 12 पढ़ी लड़कियों को घर में बेचारी बैठी हैं बेरोजगार, लेडीज बैठी हैं, BA की हुई बैठी हैं, MA की हुई बैठी हैं। तो स्कूल में मान लो आप पोस्ट रख दीजिए कि 5th तक की क्लास को देखो 12 पढ़े पढ़ाएंगे, उसके बाद BA करे, ग्रेजुएट है, वो आगे बड़ी क्लास से ले ले। यार BA किया हुआ बंदा क्या इतना भी नहीं है क्या वो छोटी क्लासों को ABC सिखा सके? अब घर घर में BA की हुई लेडीज बैठी हुई हैं, ग्रेजुएट बैठी हैं, +2 बैठी हैं। अगर 8-10 बंदों की जगह बंदा इन 10 को जॉब दे दे तो स्कूल भी चलेंगे, बच्चा भी हर एक पढ़ेगा। मानते हो आप? अब देखिए प्राइवेट वाले स्कूल में कोई भी लड़की है +2 करके BA करके, मान लो मैं ही BA कर रखे ग्रेजुएट हूँ, मैं स्कूल में चले जाऊँ, मना कर देंगे साहब, नहीं जी जॉब नहीं है, B.Ed वाले चलेंगे, MA चलेंगे। क्यों भाई, क्या BA किया हुआ बच्चा ABC नहीं सिखा सकता? 1 2 3 नहीं सिखा सकता? क्या फ़ायदा फिर इस पढ़ाई का? आप बताइए क्या फ़ायदा है BA करने का भी जब हम इतना भी नहीं कर सकते? प्राइवेट स्कूल वाले क्या देंगे? वही 10-12, ग्रेजुएट को 10 भी नहीं देते असल में, 5-6 पे रखेंगे। अरे गवर्नमेंट अगर जॉब होगी, कोई परमानेंट मिल जाएगी, शुरू में अगर 5-6 भी मिलती होगी तो लेडीज उस पर भी भागेंगी करने के लिए गवर्नमेंट के लिए। प्राइवेट में भी तो जा रही हैं, मानते हो आप बात? लेडीज जो प्राइवेट में भी तो जॉब कर रही होंगी, 5-6 में, 8-10 में, 12 में। जो +2 है 400-500 ऊपर नहीं लग रही होगी। BA ग्रेजुएट है 7-8 मिल जाते होंगे, इससे ज़्यादा तो मिलते नहीं होंगे, ठीक है। और आगे आ जाए B.Ed 10-15, तो ये तो गवर्नमेंट भी दे सकती है, इतना तो गवर्नमेंट ही दे सकती है, क्या दे सकती है? मानते हो आप? तो अगर थोड़ी थोड़ी दूरी पे गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट खोल दे, ज़्यादा बिल्डिंग थोड़ी खड़ी करनी है गवर्नमेंट को भी, 4 दीवारी की छोटे छोटे कमरे डाल दो। भाई ये होता है कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल देख लो, चलो ठीक है बने होते हैं, पहले के टाइम ऐसे कच्चे कमरे बना देते थे, वहाँ भी पढ़ाई होती थी। ठीक है, गवर्नमेंट थोड़े थोड़े स्कूल बना दे छोटे छोटे, कोई 5 तक का, कोई 10 तक का, आगे 12 तक का, और उसमें सबको जॉब दे दे। अब 5 तक का, 12 तक की लड़कियां पढ़ा दे, आगे ग्रेजुएट पढ़ा दे, आगे MA है, BSc है, MSc +1-2 है, कॉलेज है, भाई सभी स्तर की पोस्ट हो जाए, सभी तरह के बच्चों को पढ़ा दे, सभी तरह के स्कूल कॉलेज गवर्नमेंट कर दे। तो फिर क्या लगेंगे नहीं क्या कोई टीचर्स? जो गवर्नमेंट मिल रही हो तो इससे क्या होगा? घर घर जॉब मिल जाएगी एक तो गवर्नमेंट। मान लो आज 5 है, कल 10 भी होगी, 15 भी होगी, 20 भी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो सबको जॉब मिल जाएगी इससे तो, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक क्या होगा, प्राइवेट स्कूल कम हो जाएंगे, हर एक बच्चे को शिक्षा मिलेगी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, सब इक्वल हो जाएंगे। वहाँ पे कोई जात पात का भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीर गरीब का नहीं होगा, सबको बराबर शिक्षा मिलेगी, सबको एक नौकरी मिलेगी घर के साथ, ठीक है ना। 2 फायदे हो गए इस चीज़ के तो। अब गवर्नमेंट कर दे सारे स्कूल स्टार्ट, प्राइवेट में इतना खर्चा देखो, 2,500 रुपये फीस है, छोटी सी नर्सरी LKG की मान लीजिए 2,500 रुपये फीस है। क्या हर गरीब बंदा दे सकता है क्या? हर गरीब बंदा तो नहीं दे पाएगा। सब आजकल कमाई है नहीं, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं इतने। खर्चों को अगर गवर्नमेंट थोड़ा कंट्रोल कर रहे, देखो शिक्षा फ्री मिल जाए और उससे इलाज फ्री मिल जाए, ऊपर से राशन थोड़ा सा ठीक हो जाए, सिलेंडर भाई 300 400 500 रुपये सिलेंडर कर दे, दाल जो 120 है वो हाफ रेट कर दे, 50 कर दे, सब्जियां 10 15 20 रुपये सब्जी हो जाए, जो 40 रुपये 60 रुपये सब्जी बोलते हैं, राशन थोड़ा कम हो जाए, शिक्षा फ्री हो जाए, और जी आपका ये दवाइयों का फ्री हो जाए इलाज सारा, तो क्या है आम आदमी 20,000 में गुजारा कर लेगा, ठीक है ना। 20,000 में घर में 5 बंदे हैं, 5 बंदे अगर गवर्नमेंट 20,000 पे एक चूल्हे के साथ दे रही है, आज चलो एक चूल्हा बड़े बेटे का, एक छोटे का है, 20,000 वो ले रहा है, 20,000 वो ले रहा है, उनकी वाइफ भी अगर साथ में कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ऐसे भी करेंगे, मान लो 40,000 पे बंदा दोनों मियाँ बीवी कर लेते हैं, ऊपर से उसका ना बच्चे की पढ़ाई का खर्चा है, ना बच्चे के इलाज का है, ऊपर से राशन भी थोड़ा ठीक हो जाए, तो गुजारा ना होगा क्या? होगा, सब होगा, सबका होगा। पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को ना नियम बना के चलना चाहिए कि सबको एक बराबर चले, एक बराबर शिक्षा हो, एक बराबर इलाज हो, एक घर में एक सैलरी, एक नौकरी ज़रूर हो, सबको नौकरी मिले। थोड़ा गवर्नमेंट को इस बारे में सोचा जी। मैं तो जी देखो अपने विचार प्रकट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से मैं अपने मन की बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रही हूँ, मैं ठीक बोल रही हूँ, ये तो देखो आप लोग तय करेंगे आपके क्या विचार है। मेरे ये विचार है, लाख लोग हैं तो लाखों के सबके विचार अलग अलग हैं, ठीक है ना बात। आप सबके विचार अलग अलग ही होते हैं, मेरा विचार ऐसा है, आपके विचार ऐसे हैं, तो थोड़ा सा आप शेयर कीजिए अपने विचार, मेरे विचार। क्या पता मैं 2 बातें ठीक बोल रही हूँ, 2 बातें गलत बोल रही होंगी, और आप भी क्या पता 2 बातें सही बोले 2 बातें गलत बोले,
मानते हो ना जी, सबके विचार एक जैसे तो नहीं होते हैं। किसी एक टॉपिक पे 10 बंदे हैं तो 10 के विचार अलग ही होंगे, 10 सब अलग अलग ही बोलेंगे। मेरे ख्याल से मैं तो बस इतना ही गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के विनती करूँगी। और एक हाँ, निरीक्षण, जो ये आरक्षण आरक्षण पे जो रखी जाती है जॉब, आरक्षण ये नहीं होना चाहिए भाई। देखो, योग्यता पे ही जॉब होनी चाहिए। आरक्षण में क्या होता है, 40% बंदा बच्चे ने नंबर ले रखा, वो तो जॉब पा लेता है भाई। और जो 90% लेने वाला बच्चा है उसको जॉब नहीं मिलती। ये आरक्षण भी गलत है। नहीं होना चाहिए ये आरक्षण। सबके लिए जब शिक्षा सेम होएगी, आरक्षण खत्म होगा, योग्यता पे नौकरी होगी, तो ये जात पात वाला भेदभाव, नौकरियों में भेदभाव सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए जो बच्चा जितना लायक है, जो जितना पढ़ सकता है, जिसकी जितनी अपनी योग्यता है, उस पे अपनी योग्यता पे ही जॉब ले, अपनी ही योग्यता पे जॉब ले। भाई हम देखो बीए कर रखे हैं हमने, कोई 10 बड़ा भी है, अब हमने भी तो मेहनत कर रखी होगी। बीए कर रखी है, ग्रेजुएट है तो मेहनत कर रखी है हमने। अब कोई बच्चा बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, कोई खाली 10-12 पढ़ रहा है। अब 12 पढ़ेगा तो नौकरी दे रहे हो, बीटेक वाले एमटेक वाले को नौकरी नहीं दे रहे। ये भेदभाव हो गया, ये गलत बात है। कोई सीट आरक्षित नहीं होनी चाहिए, सब योग्यता पे। भाई जिसमें हिम्मत है आ जाओ, पढ़ो, नौकरी पाओ। सबके लिए शिक्षा सेम, तभी आरक्षण कुछ नहीं, जात पात कुछ नहीं, सब सेम शिक्षा, सबके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। ठीक है। हाँ, और क्या बात आती है, अब क्या होता है कई बार लेबर का बच्चा होता है, हाई फैमिली का बच्चा होता है, बोलते हैं कि नहीं हमारे बच्चे इसमें नहीं बैठेंगे। तो इसका भी एक समाधान है ना। देखो आप लेबर हैं, मान लो 50-100 रुपये फ़ीस दे पाती है, इसके लिए थोड़ा सा एक सत्र जो है एक छोटी फ़ीस का कर दीजिए, 1st से 5th तक की। भाई ये 50-100 रुपये फ़ीस वाला है, ठीक है। थोड़ा फिर हाई फैमिली आ जाती है, मान लो वो अच्छी फ़ीस दे देते हैं, उसके लिए थोड़ी सी फ़ीस फालतू रख दीजिए, 200-250 वाली रख दीजिए। फिर उसके लिए थोड़ी सी और हाई लेवल का फैमिली है, उसके लिए आप 500 रुपये फ़ीस रख दीजिए। भाई देखो हमारे पास तीनों तरह की पढ़ाई है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप जिसमें बच्चों को बिठाना चाहें बिठा दीजिए। तो इसमें रही बात टीचर्स की, तो एक टीचर है वो वहाँ भी लग सकती है, वहाँ भी लग सकती है। ग्रेजुएट है वो उधर भी पढ़ा सकते हो, उधर भी पढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब से ही मतलब है सबको, मतलब तो गवर्नमेंट जॉब से ही है। अब मुझे को बच्चे थोड़ी देखने की ये हाई का, ये मीडिया का, ये किस चीज़ का है। भाई हमें तो जॉब से मतलब है, हर एक जॉब ही चाहता है कि 20,000 रुपये हमें घर में जॉब हो। बस गवर्नमेंट ऐसे तो कर ही सकती है ना। फीस के सत्र पर थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। देखो भाई वो स्कूल है थोड़ा सा 1 किलोमीटर पे, उसमें थोड़ा सा ये 100-150 वाली फ़ीस है। थोड़ा 1 किलोमीटर इधर स्कूल है, उसमें 250-300 रुपये फ़ीस है। एक थोड़ा वहाँ पे है, उसमें 500 रुपये फ़ीस है। जो 500 रुपये फ़ीस देगा तो वो गाड़ी वगैरह में भी छोड़ देगा बच्चों को, ठीक है ना, वो तो अपना कर ही लेगा। जो प्राइवेट में 2,500 रुपये दे रहा है तो वो 500 रुपये, ये 250 रुपये गाड़ी भी लगा देगा, ठीक है ना, उनके लिए हो जाएगा। ये गरीब बच्चा है, लेबर का है भाई, देखो छोटा स्कूल है, 50-100 रुपये में मैं पढ़ा सकता हूँ भाई, 50 रुपये में, ठीक है, उसके लिए छोटा स्कूल भी है। जो घर में बहुत पढ़ी लिखी 12 पढ़ी हुई, BA ग्रेजुएट MA इतनी बैठी हैं लड़कियाँ, सबको दे सकती है गवर्नमेंट जॉब। इससे क्या होगा, बेरोजगारी भी थोड़ी कम होगी, शिक्षा भी बराबर होगी, नौकरियां भी कुल हो जाएगी। मैं तो देखिए अपने विचार कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है चीज़ों की, फिर मैं तो बस अपने मन का अपने विचार बता रही हूँ। बाकी आप लोग जो ठीक लगे, जैसा ठीक लगे आप सोच लीजिएगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ। अगर कुछ गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ बताइएगा, आप मुझे लाइक कमेंट कीजिएगा, विचार कमेंट में बताइएगा कि मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ गलत हूँ। कुछ विचार मेरे गलत है या सही है, आप इससे बेटर कुछ बता सकते हो, आप बताइए मुझे। तो थोड़ा सा हम अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ कि प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल जो खर्चे हैं ये हाई फाई, इनको कम करना है तो गवर्नमेंट को हाथ बढ़ाना पड़ेगा भाई। प्राइवेट की जगह गवर्नमेंट स्कूल लेके आओ, प्राइवेट हॉस्पिटल की जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आओ। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दूर दूर है, अब जिनके पास पैसा है वो तो भाई कर लेंगे प्राइवेट में, गरीब आदमी के लिए फिर वही मुसीबत है, कहाँ जाए। अब जगह मान लो हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की आ गई, देखो भी ये बोल तो झोला साहब, डॉक्टर जगह जगह बैठे रहते हैं, थोड़े से इलाज तो इनका भी ठीक रहता है। कई बार दवाई इनकी ऐसी छूट आ जाती है बड़े डॉक्टर के बिना आए। कई बार हमें छोटा मोटा बुखार होता है, हम इनकी दवाई ले लेते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। ऐसी बातें कुछ नॉलेज पाकर वो भी बैठा होगा, ऐसे अनपढ़ तो हम है, हमको क्या किसी को दवाई दे देंगे क्या ऐसे, वो भी कुछ सीख के ही बैठा होगा। तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, अगर इनको कल को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब दे दे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, 20,000 की दे दो आप, ठीक है ना, गवर्नमेंट को बोलोगे 20,000 की स्टार्टिंग में दे दो आप, तो क्या वो अपनी दुकान छोड़ के वहाँ ना बैठ जाएगा क्या। जिसको 20,000 मंथ का आता होगा, आप समझते हो 20,000 रुपये मंथ जो पा रहा होगा, वो क्यों बैठेगा भाई छोटी सी दुकान किराए पे ले लेके। कोई कहीं बैठा है, कोई पूरा दिन बैठता है, वो गवर्नमेंट जॉब ना करेगा। इन डॉक्टरों को भी वहाँ लेके आइए, थोड़ा सा और इनको ट्रेंड कीजिए,
उनको भी वहाँ लेके जाइए, 10-10 20 हज़ार के जॉब सबको ऑफ़र कीजिए, धीरे धीरे उनकी बढ़ा दीजिए, थोड़ा थोड़ा होता रहिए, रिटायर होते रहेंगे, नए आते रहेंगे, जो घर में सब बैठे हुए हैं पढ़े लिखे, तो सबको जॉब दीजिए। ऐसा नहीं है कि 12 पढ़े BA पढ़े देखो ABC या 1 2 3 नहीं सिखा सके, ऐसे तो देखो मैं समझती नहीं बात को, मैं भी ट्यूशन देती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, हाँ मैं भी ये कर रहा हूँ। अब घर में देखो स्कूल में बच्चों को लगाते हैं प्राइवेट, रिजल्ट फिर भी नहीं है, फिर भी ट्यूशन लगानी पड़ेगी पेरेंट्स को, फिर भी ट्यूशन लगाते हैं, रिजल्ट कहाँ से मिलता है? ट्यूशन से। रिजल्ट ट्यूशन से ही चाहिए, फिर भी स्कूल में 2,500 रुपये एक बच्चे के दे रहे हैं, 500 रुपये ट्यूशन पे देंगे, रिजल्ट कौन दे रहा है? 500 वाले स्कूल। यहाँ पे हम 500 लेंगे तो हमें फिर भी बोलेंगे नहीं 300 ले लो, नहीं 400 ले लो। अरे यार आप वहाँ पे 2,500 रुपये दे रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपका बच्चा फिर भी ट्यूशन मांग रहा है, फिर भी ट्यूशन से, और यहाँ पे 500 देते हुए भी ये करें नहीं 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 नहीं। अरे स्कूल में 500 फीस होगी गवर्नमेंट की, तो क्यों ना पढ़ाएंगे वो? हाँ, और ट्यूशन से रिजल्ट मिल रहा है। मैं अब ग्रेजुएट हूँ, मैं बच्चों को ABC INR कुछ भी सिखा रही हूँ, चाहे 3rd 4th के 5th के बच्चे करा रही हूँ, रिजल्ट आ रहा है बच्चों का। ट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल से फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर क्यों ट्यूशन क्यों रख रहे हो बताओ? 2,500 रुपये देकर भी आपको जब रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो फीस भी फूक रहे हो, वहाँ पे पैसा भी इतना फूक रहे हो, रिजल्ट भी नहीं है, बताओ क्या फ़ायदा फिर उस चीज़ का? ये बताओ आप। या तो 2,500 रुपये देकर ट्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, स्कूल वालों को बोलो जी रिजल्ट आप दो, जब इतने पैसे हम आपको दे रहे हैं क्या करेंगे? कॉपियाँ भरवा देंगे, जाओ घर से लर्न कर लाओ, घर से कर लो ये काम। अरे जो घर से ही करना तो फीस आपको क्यों दे रहे हैं हम इतने? जब ट्यूशन ही लगा रहे हैं तो फिर आप फीस क्यों मांग रहे हो इतनी? बताइए आप मुझे। फीस तो आप लोग ले रहे हो, रिजल्ट ट्यूशन वाली देगी, फिर ट्यूशन फिर भी लगानी पड़ेगी। तो है कोई ये मतलब? स्कूल वालों के देखो ना आप कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, हर डेली के खर्चे। एक बार आप प्राइवेट स्कूल में घुस जाइए, जाते 25,000 अलग से, फिर एनुअल चार्ज, फिर ड्रेस चार्ज, फिर यूनिफॉर्म का, फिर ये बुक्स का, फिर ये आज ये फंक्शन है, आज ये एक्टिविटी है, आज ये है, आज वो। अब पूरा साल खर्चा, पूरा साल खर्चा 1,00,000 रुपये एक बच्चे का, डाउन से डाउन भी आप लगाओ, 1,00,000 रुपये एक साल का है। 10,000 रुपये में ना मंथ का बच्चे का लगा कर चलिए आप, 10,000 रुपये एक बच्चे का खर्चा है। ठीक है, यही हॉस्पिटलों में काम हो रहा है। प्राइवेट डॉक्टर के जी हमें हॉस्पिटल बहुत दूर है, मजबूरी है हमें, हम बीमार हो रहे हैं, हमें तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जाते डॉक्टर 800 रुपये की तो पर्ची काटेगा, 1,000 रुपये की जाते। ठीक है, फिर हाँ जी आपको सिंपल बुखार है, ठीक है आप ये टेस्ट करवा लीजिए, 1,000 रुपये वहाँ दिए, 500 वहाँ दो, 2,000 वहाँ दो, 2-2,500 रुपये टेस्ट के बन गए, 1,000 पर्ची के चले गए, 1,000 ऊपर से दवाई लिख के देगा, 5,000 का पत्ता साफ। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पास होगा, हम जाएंगे, हमारा कोई ना पर्ची का लगेगा, ना दवाई का लगेगा, ना डॉक्टर का लगेगा। देखो कितनी सुविधा, हमारे 5,000 रुपये दिए बच गए। आप ये लगाओ, देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। आप सोचो गरीब आदमी का 5,000 का खर्चा ये बच गया, स्कूल होगा 5,000 रुपये स्कूल का बच गया, 10,000 तो सेविंग यही होगी बच्चे के लिए। ठीक है, ऊपर से गवर्नमेंट अगर जॉब उसको 10-20 हज़ार रुपये गवर्नमेंट जॉब दे देती है, 20,000 पे राशन भी थोड़ा सस्ता हो जाए, सिलेंडर भी थोड़ा कम हो जाए, ये सारी चीज़ें आप मानो, खर्चा कहाँ रहेगा? खर्चा कहाँ रहेगा यार इतना? हाँ, सारी चीज़ों में उधर से हमारा खर्चा कम हो गया है, इधर से हमें जॉब मिल जाती है कोई, सब नॉर्मल, सब एक जैसे इक्वल ही हो जाएंगे फिर तो। ठीक है ना, गवर्नमेंट कोई भी आए, हमारे मोदी जी ने भी बहुत अच्छे सुधार किया, बहुत कुछ दे रखा है, मैं ये नहीं कह रही, मोदी जी ने हर क्षेत्र में, हर पार्ट में बहुत कुछ कर रखा है, काफ़ी कुछ देश को दिया है, नाम हो गया है देश ना, तरक्की कर रखी है देश ने। बट मैं सिर्फ मोदी जी से भी यही अपील करूँगी, ये रिक्वेस्ट करूँगी, सर आप प्लीज़ थोड़ा सा इस लाइन में भी थोड़ा सा सोचें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा सा हो बच्चों के लिए। हमारे टाइम में तो जी जैसे जैसे हम पढ़ लिए, गवर्नमेंट से ही पढ़ के आए हैं, हमने अपने बच्चों को भी जैसे गरीबी में कम खर्चे में पढ़ा दिया, हो गया हमारा। पर आगे आने वाले टाइम में तो गुजारा नहीं है ना सर। आगे आने वाले टाइम में देखो, छोटे से छोटे स्कूल में भी आप बच्चों को बिठा दीजिए पढ़ाने के लिए प्राइवेट में, गवर्नमेंट आसपास है नहीं है, और मिडिल फैमिली का गवर्नमेंट में ना सुविधा देखते हुए बच्चों को बिठा भी नहीं रहे हैं, इतनी सुविधा नहीं है। थोड़ी सी सुविधा भी दीजिए बच्चों को, पढ़ाई की, यूनिफॉर्म, साफ़ सफाई, थोड़ा हर सुविधा दीजिए थोड़ी सी बच्चों को। और फिर जैसे कि बच्चों को आज के टाइम में किसी भी स्कूल में आप बिठाइए, छोटे से छोटे में 5-7-8 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये का लगभग खर्चा है ही है भाई। ठीक है, अब आज के टाइम में आमदनी क्या है, देखो जो गवर्नमेंट जॉब पे वो तो कर लेगा, पर सिंपल पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो BA है, ग्रेजुएट है, MA है, आने वाले टाइम में क्या करेंगे? कंपनियों में जॉब करते हैं, 10-15, 12-12 घंटे जॉब करके लाते हैं, 10-15 में घर थोड़ी चलता है आज के टाइम में, बताइए आप सब। 10-15 में कोई घर चलते हैं क्या? नहीं चलेगा ना। वो 7-8 स्कूल में दे देगा, तो किचन कहाँ है, बिल कहाँ है उसके, और घर के खर्चे, बीमारी, क्या करेगा आज के टाइम में? आप सोचो ना आदमी की हालत क्या हो रही है थोड़ी सी। थोड़ा सा देश को ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश कीजिए कि गरीब भी गुजारा कर ले अपना।
अमीरों का तो हो जाएगा, वो तो और अमीर अमीर होते रहेंगे, गरीब और नीचे आ रहा है, और नीचे आ रहा है। बस गरीबों के लिए भी कोई एक जॉब, कोई राशन कम सस्ता, थोड़े बच्चों की पढ़ाई इलाज, थोड़ा सोचिए प्लीज़। आप सब अपने अपने विचार दीजिए मुझे थोड़ा सा, मैं भी देखूँ मैं कुछ गलत बोल रही हूँ या ठीक बोल रही हूँ। थैंक यू गाइज, मैं अनीता गुप्ता आपकी, थैंक यू।